स्वागत करूंगा शैलेंद्र मैथ कनेक्ट। दोस्त आप कैसे हैं? आशा करेंगे कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई अपनी उसी डेडिकेशन के साथ में, उसी डिसिप्लिन के साथ में, उसी एनर्जी के साथ में कर रहे हैं जो आपको आगे कुछ बनना है, कुछ उस अपने टारगेट एक कुछ रखा होगा, उसको अचीवमेंट करने के लिए आप अपने ऊपर रोज काम कर रहे हैं। दोस्त ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर नंबर 8 है, जहां पर हमने 7th लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से ढंग से आपको कुछ क्वेश्चंस कराए, पूरा फंडामेंटल आपको बताया। दोस्त आज लेक्चर नंबर 8 में आज हम पढ़ने वाले हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी पूरक कोण। आखिर में पूरक कोण होता क्या है, सारा कुछ डिटेल में आपको बताने वाले हैं, तो इसीलिए प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर वॉच कीजिएगा, ठीक है। तो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपने अभी तक इस चैनल को अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एजुकेशन से वीडियो आपको मिलती रहेंगी हमेशा, ठीक है। और आपको सबसे पहले वीडियो पाना है तो आप चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें और आल पे सेट कर लीजिएगा अपनी बेल को, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो, पूरक कोण आखिर में होता क्या है? पूरक कोण आखिर में होता क्या है? पूरक कोण क्या होता है? देखो, जैसे मान लो पूरक कोण का मतलब होता है किन्हीं दो कोणों का योग, किन्हीं दो कोणों का योग, किन्हीं दो कोणों का योग। इसकी एक्चुअल मीनिंग क्या होती भैया? देखो, किन्हीं दो कोणों का योग कितना हो भैया? 90 अंश हो। कितना हो भैया? 90 अंश हो, पूरक कोण कहलाता है। ठीक है। किन्हीं दो कोणों का योग, किन्हीं दो कोणों का योग अगर 90 अंश आता है, किन्हीं दो कोणों का योग अगर 90 अंश आता है तो वो हमारा पूरक कोण कहलाता है, ठीक है। किन्हीं दो कोणों का योग अगर 90 अंश आता है तो वो क्या भैया कहलाता है? हमारा पूरक कोण, ठीक। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर ले लो, एग्जाम्पल के तौर पर ले लो a प्लस बी बराबर 90 अंश। a प्लस बी बराबर 90 अंश, a प्लस बी बराबर 90 अंश, यानी किन्हीं दो कोणों के योग को, भैया मान लो कि एक ये कोण है, मान लो कि ये हमारा 50 है, ये हमारा 40 है, तो इन्हीं का जब योग किया है तब हमारा 90 अंश बना भैया। जैसे मतलब 50 प्लस 40 बराबर ही तो भैया 90 बना है। बताओ, बात घुस गई दिमाग में? किन्हीं दो कोणों के योग से, किन्हीं दो कोणों के योग से 90 अंश अगर बनता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा है पूरक। समझ गए भैया? जैसे एक एग्जांपल दिया, ये एग्जांपल नहीं समझ में आता, दूसरा देख लो। जैसे P और Q बराबर अगर हमारा 90 अंश है भैया, तो ये कोई एक कोण रहा होगा, यानी ये मान लो फर्स्ट एंगल, पहला कोण, और ये मान लो दूसरा कोण, ठीक है। ये हमारा दूसरा कोण। पहला एंगल मान के चलो कि ये हमारा 60 डिग्री है, 60 डिग्री है। दूसरा वाला कोण हमारा 30 डिग्री है। पहला वाला कोण अगर हमारा 30 डिग्री है, पहला वाला कोण अगर हमारा 60 डिग्री है, तो दूसरा वाला कोण ऑटोमेटिक 30 हो जाएगा। बराबर कितना भैया है? 90। तो इसको और इसको ऐड कर लेंगे, 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर हो गई बात? अब अगर आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, तो आप बता देना एनी टू एंगल्स
एनी टू एंगल्स एडिशन टू 90 डिग्री को 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। लिख लो आप इसकी यहीं पर लिखो, लिखो एनी टू एंगल सम ऑफ 90 डिग्री is called of complementary angle। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, क्लियर है। एनी या टू एनी एंगल लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। एनी टू एंगल सम ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, क्लियर है। एग्जांपल लिख लिया ए प्लस बी 90 डिग्री। तो अगर अगर यानी पहला कोण अगर हमारा 60 अंश है तो दूसरा ऑटोमेटिक 30 अंश हो जाएगा। दूसरा देख लो एग्जांपल, देख लो, ये पहला एग्जांपल, ये हमारा दूसरा एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल देख लो आप। जैसे मान लो कि a प्लस बी बराबर हमको लाना है 90 डिग्री। मान लो कि ये हमारा दूसरा एंगल हमारा दिया है एंगल 2 और ये हमारा एंगल 1, ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2। मान लो कि एंगल 1 का मान यानी कोण 1 का मान हमारा 70 अंश है। तो आपके दिमाग में जहन में आती है कि अगर हमको इसको बराबर करना है, अगर हमको 90 डिग्री को बराबर करना है तो हमको कितने की आवश्यकता है? 20 की। कितने की भैया? 20। तभी तो बराबर होगा। इन दोनों को जोड़ दो, 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री बराबर 90 डिग्री। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? ठीक है, नहीं समझ में आती चौथा एग्जांपल देख लो, लिख लो x प्लस वाई बराबर 90 अंश। x प्लस वाई बराबर 90 अंश। तो मान लो कि ये जो y है ये हमारा सेकेंड एंगल है और x जो है वो फर्स्ट एंगल है, ठीक है। b का जो मान है ये हमारा मान लो कि 45 अंश है। तो भैया अगर हमको 90 अंश के बराबर लाना है, 90 अंश के भैया बराबर लाना है तो हमको कितने की आवश्यकता है? कितने की आवश्यकता है? जल्दी बताएंगे सभी भाई, कितने की आवश्यकता? तो आप बताएंगे 45 की। कितने की भैया? 45 की। पहला, अब सेकेंड एंगल अगर हमारा 45 डिग्री है तो पहला वाला एंगल कितना हो जाएगा? 45, ठीक है। 45 प्लस 45 कितना हो गया भैया? 90। कितना? यानी 90 डिग्री इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर? एग्जाम्पल समझ में आए? नहीं समझ में आता है और देखो एग्जाम्पल बहुत सारे दे देंगे आपको। फिर उसके बाद में अभी आज 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद में कल इसके ऊपर अच्छे क्वेश्चंस करने वाले। 2 दिन इसकी 3 दिन इस क्लास को चलाएंगे, आज कल परसों, ठीक है। 5वां देख लो, जैसे लिखा है जे और के, जे प्लस के बराबर अगर हमारा 90 डिग्री है तो भैया अगर ये हमारा अगर दूसरा वाला एंगल अगर हमको दिया है 80 अंश तो दूसरा वाला कितना हो जाएगा भैया? 10 90 डिग्री। तो 10 प्लस 80 कितना हो गया? बोलो भैया 90। तो क्या बराबर हमारा हुआ है? तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री कितना हो गया? 90 डिग्री आर इक्वल टू 90 हो गया भैया। 1 सेकेंड रुकेंगे भैया, पानी।
ठीक है, समझ में आया। देखो 6 नंबर एग्जाम्पल आप देख लो। एग्जाम्पल के ऊपर चर्चा कर रहे हैं, ठीक भैया। एग्जाम्पल के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल है, मैं आपको देने वाला हूं और आप उसको बड़े ही मैं जैसे ही बोर्ड पर लिख रहा हूं, आप समझदार हैं तो आप हमसे पहले क्वेश्चंस को करने की क्षमता रखें, क्योंकि मैंने आपको बेस आपका मजबूत कर दिया है। ठीक है, जैसे मान लो 80 मान लो, हाँ लिख लो। a प्लस सी बराबर 90 अंश अगर है, a हमारा अगर 80 है तो अब हमको कितने की आवश्यकता है, कितने की आवश्यकता है, जल्दी बता दें कितने की आवश्यकता, बोलेंगे भैया 10 की। कितने की, 10। तो सेकेंड एंगल भैया कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। 7th नंबर आप एग्जांपल देखो, 7 नंबर एग्जांपल देखो, लिखा है E प्लस एफ, E प्लस एफ बराबर 90 डिग्री है। चलो अब आप बता दो, ये अगर हमारा 75 है, ये अगर हमारा 75 है तो F के हमको कितने की आवश्यकता है, F की कितने की आवश्यकता। लो मैं एक साइड हो गया, देख लो, जल्दी बताओ भैया, जल्दी बताओ। तो आप बताएंगे भैया E अगर हमारा 75 है तो दूसरा वाला एंगल ऑटोमेटिक हो जाएगा जाके 15। कितना हो जाएगा, 15। हमको लाना 90 है, तो 75 प्लस 15 डिग्री बराबर 90। तो 90 डिग्री इज इक्वल टू 90। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल देखो 8। मान लो कि P प्लस एस बराबर 90 डिग्री है। भाई दो एंगल्स हैं, दोनों एंगल यानी कोई दो कोण है, दो कोण है, दो कोणों के योग से हमारा क्या बनता है, 90 डिग्री। तो क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, पहला वाला 60, अगर पहला वाला हमारा अगर 85 है तो अब आप हमको ये बता दो कि सेकेंड एंगल क्या होगा। लाना 90 डिग्री है, ट्रिक से बता देंगे, ये सारे ट्रिक से बता सकते हैं हम भी, आप भी बता सकते हैं, मैं बता सकता हूं तो आप भी बता सकते हैं। ठीक है, नहीं समझ में, देखो देख लो दूसरा एंगल लाना है, कुछ ये इस प्रकार से लिखा जा सकता है भैया, ये कुछ इस प्रकार से लिखा जा सकता है 85 प्लस एस बराबर 90 लिखा जा सकता है। बोले जी भैया 85 प्लस का उधर जाएगा, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो एस बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस का 85 डिग्री। तो एस बराबर भैया कितना आ गया, 5 डिग्री। अब बताओ कितने की आवश्यकता है, 5। कितने की, 5 की। तो यहाँ पर 85 प्लस 5 बराबर 90 अंश। तो 90 डिग्री प्लस 9 इज इक्वल टू 90 डिग्री। समझ गए बात, क्लियर है। बताओ कैसा लगा, कॉम्प्लीमेंट्री आ गई समझ में, कॉम्प्लीमेंट्री आ गई समझ में। बोलेंगे जी भैया आ गई। बताओ जिसको ना आया हो कमेंट के माध्यम से पूछ सकता है, मैं उसकी कमेंट स्क्रीन पर लगा दूंगा, देख लेना। ठीक है, उसका डाउट जो भी रहेगा वो भी बता दूंगा। ठीक है, जल्दी बताओ कैसा लगा कॉम्प्लीमेंट्री। स्क्रीनशॉट आप इसका ले लो। ठीक है, बेस बताया भैया ये, और कहो तो और एग्जांपल ले लेते हैं। चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, टोटल 10 एग्जांपल कर लेते हैं। ये 8 हो गया, मान लो कि ये हमारा यहाँ पर 9 नंबर। चलो एक चीज पूछते हैं, देखो 70 प्लस बी बराबर 90 अंश। बता दो बी का मान क्या होगा, लो बता दो बी का मान क्या होगा, इस बी का मान क्या होगा।
बता लेंगे। देखो भी यही वाला रूल लगाना है भैया। बी बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 70, तो बी बराबर भैया कितना हो गया 20। कितना हो गया 20। अब इसको 70 को ए मान लो, मान आ गया, सवाल यही सॉल्व है। तो 70 को ए मान लो और बी तो है ही 90 अंश लाना है। ये अगर हमारा 75 है तो दूसरा कितना हो जाएगा 20, सॉरी ये हमारा 70 है तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 बराबर 90। तो 90 डिग्री प्लस 90 सॉरी इज इक्वल टू 90। क्लियर है? कॉम्प्लीमेंट्री आ गई समझ में? बता आ गया कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री आ गई। कॉम्प्लीमेंट्री आना ही चाहिए आपको, ये एग्जाम के तहत पर बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है चीज। ठीक है, चलो साफ कर दे इसको, इजाजत हो तो साफ कर दें। ठीक है, चलो देखो से बन नहीं रहा, साफ ही नहीं हो रहा सही से। ठीक है, समझ गए बात? देखो इतना इतना आपको समझ गए, इतना समझ में आ गया जल्दी बता दो, इतना समझ में आ गया जल्दी बता दो। ठीक है, चलो अब क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझ गए, मतलब इसका क्या होता है कि कोई दो एंगल है ए प्लस बी बराबर 90 अंश बी है। ठीक, ए प्लस बी बराबर हमारा 90 अंश है। ठीक है, अब चलो किताब के हाँ लिखा है इधर से। अब आपसे पूछेंगे साइन ए बराबर कॉस बी, साइन ए बराबर कॉस बी बताओ, बताओ आ जाएगा ना है तो बता, समय है आपके पास में 1 मिनट। नहीं आएगा? देखो क्या मैं इस फॉर्मूले को सॉरी क्या मैं इस चीज को ये भी लिख सकता हूं, साइन ए बराबर कॉस 90 माइनस ए। बताओ लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बताओ लिख सकता हूं, लिख सकता हूं या नहीं, लिख सकता हूं या नहीं, जल्दी बता दो। ठीक है, बोले भैया लिख सकते हैं, जरूर लिख सकते हैं। पूछोगे तो क्यों लिख सकते हैं? मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, कॉस बी बराबर साइन 90 माइनस, इसको एक चीज ऐसे भी इसको लिखा जा सकता है, अगर मैं कॉस बी का मान निकालूंगा तो मैं ये भी लिख सकता हूं साइन 90 माइनस बी। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूले बन जाते भैया। क्या फॉर्मूले? ये याद रखना।
अभी अष्टक आपको पढ़ाया नहीं है, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि ये फॉर्मूले बन जाते हैं और ये फॉर्मूले आपको हर जगह हेल्प करेंगे और हर जगह आते ही आते हैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन हमारा है, इसके ऊपर देख लो और आप बताओ मुझे। क्वेश्चन लिखा है साइन 13 बराबर कॉस 77। बताओ कॉस 13 बराबर कॉस 77, सॉरी साइन 13 बराबर कॉस 77, क्या लिख सकते हैं? जल्दी बताओ। फॉर्मूला लगा दो। नहीं आ रहा? देखो मैंने भी क्या बोला कि साइन ए बराबर अगर कॉस बी है तो मान लो ये हमारा साइन ए है, ये हमारा कॉस बी है। तो अगर साइन ए निकालना पड़ रहा है भैया तो यहां पर क्या कर सकते हैं, यहां पर क्या कर सकते हैं, कॉस 90 डिग्री माइनस ए कर सकते हैं, कर सकते हैं। बोले जी भाई कर सकते हैं। तो यहां पर साइन 13 दिया भैया, तो यहां पर क्या हो जाएगा, जब कॉस 90 डिग्री माइनस 13, यहां भी 13 है, यहां भी 13, ठीक, ये कर सकते हैं। तो अब बताओ क्या यहां पर साइन 30 डिग्री बराबर कॉस का फॉर्मूला होता है कि कॉस अगर दिया हो, कॉस आपस में, कॉस और साइन आपस में चेंज होते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस थीटा और कॉस का फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा। ठीक, तो यहां पर क्या हो जाएगा, किस में चेंज हो जाएगा भैया, साइन थीटा में। लेकिन यहां पर थीटा का काम कौन कर रहा है, ये क्या हमारा थीटा है। ठीक है, थीटा का काम कौन कर रहा है, 13, तो चेंज होना है साइन में, तो साइन 13। बराबर हो गया। अमेजिंग, अमेजिंग, कर पा लो, बताओ आ रहा। दूसरा क्वेश्चन जैसे लिखा है साइन 23 बराबर कॉस 67, अब बता दो, कोई भी दो फॉर्मूले लगा दो भैया, ये चाहो तो आप ये लगाओ, चाहो तो आप ये लगाओ, कोई भी दो लगा दो, आ जाएगा पक्का, ये मेरा वादा है, आ जाएगा। कोई भी दो लगा दो, कोई में दो आप लगा के हमें को बस बता दो कि हाँ आ जाएगा। देख लो मैं दोनों तरीका बता दे रहा हूं। यहां पर साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस 90 माइनस थीटा होता है। थीटा बराबर कितना मान है भैया, यहां पर 23 है। ये मैं आपको इतना स्लो बता रहा हूं, जब क्वेश्चन करेंगे तो उड़ाएंगे, क्वेश्चन जब करेंगे तो उड़ाएंगे, ठीक है। चल, तो थीटा की जगह पर आप ये रख दो 23, साइन 23 बराबर कॉस 90 माइनस 23। ठीक, तो साइन 23, साइन का किस में चेंज होता है भैया, कॉस में, कॉस का किस में होता है, साइन में।
तो साइन 23, क्लियर 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 क्लियर, डन, लाइक कर दो इसी बात पे। ठीक, पहला मेथड ये है। सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड देख लो, cos 67 है भैया, cos 67 डिग्री है, तो cos 67 डिग्री अगर है, cos 67 डिग्री है तो क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा। बोले जी भैया लिख सकते हैं। तो थीटा का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, cos 67 बराबर cos 67। ऐसे नहीं समझ पाएंगे इतने, आप थोड़ी ना समझदार है। साइन 90 माइनस थीटा का काम कौन कर रहा है भैया, 67 माइनस 67। देखो 90 में जब 67 घटाएंगे कितना आएगा, 90 में 67 घटाएंगे कितना आएगा, 23, लेकिन 23 नहीं रखना। तो यहाँ पर cos 67, क्योंकि यहाँ पर थीटा बराबर 67 है तो यहाँ पर भी थीटा बराबर रखना पड़ेगा। तो cos थीटा cos 67 डिग्री बराबर, तो यहाँ पर आ जाएगा cos 67। क्लियर है? अब मजा आया, मजा आया कि नहीं आया, उड़ा दोगे गर्दा, बता दो बता दो बता दो। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो। जैसे मान लो कि लिखा है साइन 1 डिग्री, cos थीटा cos 89, दोनों फॉर्मूले आप लगा के मेरे को बता दो। इस बार मैं एक ही फॉर्मूला लगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखना कि जब अलग अलग जो फॉर्मूला लगाया जाता है तो वैल्यू भी, यानी वैल्यू जो होती है वैल्यू ऑफ एंगल या एंगल ऑफ वैल्यू लिखो, कोई दिक्कत नहीं। वैल्यू ऑफ एंगल जो होती है वो अलग होती है, कैसी होती है भैया, अलग। ये बात है। तो यहां पर क्या भैया, यहां पर क्या है, लिख लो यहां पर साइन, अब तो समझ गया ना कि किसकी बात कर रहे हैं। तो साइन 1 डिग्री, साइन 1 डिग्री, तो यहां पर थीटा का काम 1 कर रहा है, तो cos 90 डिग्री माइनस 1 डिग्री 89 डिग्री, नहीं ऐसा 1 डिग्री, ठीक है। तो साइन 1 डिग्री, तो साइन 1 डिग्री, आ गया, आया ना, आया समझ में, अच्छे तरीके से घुस गया दिमाग में, दिमाग में घुस गया, जल्दी बता दो, दिमाग में घुस गया, जल्दी बता दो जल्दी बता दो जल्दी बता दो। आ गया ना, घुस गया भैया, घुस जाएगा यार, आप मन से पढ़ोगे तो हो जाएगा, है ना, मन से करोगे तो हो जाएगा। देखो आपको ये लेक्चर नंबर 8 है, तो जब लेक्चर नंबर जब 9 जब आएगा तो इसके क्वेश्चंस, बेसिक क्वेश्चंस करेंगे। बेसिक क्वेश्चन के बाद जब लेक्चर नंबर जब 10 आएगा तब मैं इसके ऊपर मीडियम टू हार्ड क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आप 9 लेक्चर और 10 लेक्चर को आप मिस बिल्कुल ना करना, ठीक है। तो बताओ सेशन कैसा लगा, उम्मीद करेंगे कि आप लोग सेशन आपको अच्छा लगा होगा, लास्ट तक आप एंजॉय करेंगे भैया, ठीक है। तो बने रहिएगा आप शैलेंद्र मैथ कनेक्ट के साथ में दोस्त, और अपनी ऐसी ही मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लाते रहिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।